देखिए, नगरोटा और बडगाम की सीट को देखते हुए जो बाय इलेक्शंस होने थे उसके ऊपर अभी भी एक सवाल उठ खड़ा हुआ है और काफी देर से ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर इन सीट्स के ऊपर अब कौन राज करने वाला है। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है द अर्थ न्यूज में। मैं हूं साक्षी साहनी और जिस प्रकार मैंने अभी आपसे बात की है नगरोटा और बडगाम की सीट के बारे में, बता दें आपको कि नगरोटा की सीट इसीलिए बाय इलेक्शंस को डिजर्व करती है और वहां पर इसलिए बाय इलेक्शंस होंगे क्योंकि वहां पर देवेंद्र सिंह राणा, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिन्हें मैंडेट दिया गया था और जिन्होंने इस सीट को जीत हासिल करके पाया भी था, उनकी किसी कारणवश हेल्थ इश्यूज की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से नगरोटा की सीट खाली है। दूसरी तरफ बात करेंगे बडगाम की सीट्स के बारे में, तो बडगाम की सीट के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से पहले वाली सीट को चूज करने की वजह से उन्हें एक सीट खाली छोड़नी पड़ी। जी हाँ, बात हो रही है बडगाम की सीट के बारे में। अब ये टेक्निकली देखा जाए तो ये दोनों सीट्स के ऊपर अभी कोई भी विराजमान नहीं है, यहाँ की तरफ से कोई भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलए नहीं है। अब बात करेंगे अपडेट की, तो अपडेट बड़ी ये है कि ये जो दो खाली असेंबली सीट्स हैं वो जल्द ही भर सकती हैं, यानी कि जल्द ही यहाँ पर बाय इलेक्शंस हो सकते हैं। अब बात करेंगे कि ये कैसे होंगे और कब होंगे, तो आपको ये बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जल्द ही इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी की जा सकती है। दिल्ली के बारे में बात करेंगे तो आप लोग भी अच्छे से जानते हैं कि दिल्ली के इलेक्शंस का मामला अभी भी अटका हुआ है और जल्द ही दिल्ली में भी लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस आने वाले हैं और उसके ऊपर विचार किया जा रहा है। तो ऐसे में कोशिश ये की जा रही है फिलहाल कि जब दिल्ली में इलेक्शंस होंगे असेंबली के, तो उस दौरान जम्मू कश्मीर की ये जो दो सीट्स हैं, इन दो सीट्स के ऊपर भी बाय इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अभी नोटिफिकेशन निकाली नहीं गई है, पर इसके ऊपर अभी विचार किया जा रहा है और हमारे आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि जल्द ही इस बाय इलेक्शंस के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक नोटिफिकेशन जल्द ही निकाल ली जाएगी। अब बात करेंगे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की और बाकी की जितनी भी पार्टी अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश कर रही हैं कि इन सीट्स के ऊपर उनकी तरफ से पूरा जोर लगाया जाए। और कितना जोर लगाया जाता है, कौन ये वहां पर जीत हासिल करेगा, ये तो आने वाले समय की बात रहेगी। पर बड़ी बात यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जल्द ही यहाँ के लिए कोई ना कोई नोटिफिकेशन आने वाले दिनों में निकल सकती है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसी हफ्ते वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी, जो ये बताएगी कि इन दो सीट्स के ऊपर बाय इलेक्शंस कब कंडक्ट किए जाएंगे। आपको क्या लगता है कि यहाँ से कौन ऐसा हो सकता है जो इन सीट्स को जीत सके? हालांकि अगर नगरोटा सीट की बात की जाए तो लोग देवेंद्र सिंह राणा जी की सुपुत्री के नाम जो है वो आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि उनकी सुपुत्री अगर इलेक्शन जीतेगी और माफ कीजिएगा अगर लड़ेंगी तो उनके जीतने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। पर चलिए, वो तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। अब डिपेंड करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा आने वाली नोटिफिकेशन के ऊपर कि कब यहाँ पर बाय इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली यही कहा जा रहा है कि दिल्ली में जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होंगे उसी दौरान यहाँ पर भी ये बाय इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द अर्थ न्यूज। साक्षी साहनी को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।